लकड़ी से घर बने हुए थे हमारे, आजू बाजू से साड़ी से बंधा हुआ था। बारिश के मौसम के बाद वो लकड़ियां तो सड़ जाती थी, लकड़ियां काटने जाती थी, फिर उससे हमारा घर बनाती थी मम्मी। लोग बोलते थे ये कि अपने आप को दिखा रही हो रोड पे, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। ये थोड़ी कि खुद को वस्तु की तरह आप पेश कर रहे हो सामने ही, कि रोड पे चल के दिखा दिया आपने। मेरे घर के सामने ही रोड पे मैंने कुछ अलग सा ऐसे ही 2 टॉप को स्टाइल करके हमने स्टाइल में उसको पहन लिया और मैंने इसे रेंडम डाल दिया, तो वो वीडियो तो बहुत अच्छी चल गई। तो मैंने शुरुआत अपनी भाभी से साड़ी मांग के की थी, लेकिन आज मैं इसी वजह से, इसी वीडियो से अब मैं लाखों की कमा रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम प्रीति प्रजापति है और मैं भोपाल से हूँ। हम लोग 5 भाई-बहन हैं। मेरे माता-पिता बिहार के हैं। काम के सिलसिले में वो लोग वहाँ से शिफ्ट होके भोपाल आ गए, तो उन्हें कम से कम 28-29 साल हो चुके हैं यहाँ पे। उस टाइम पे वो लोग ना मतलब बहुत गरीब थे, मतलब सिर्फ़ यही मिस्त्री का काम मेरे पापा करते थे। यहाँ पे हमें कोई जगह तो नहीं थी, मतलब ऐसी खाली जगह थी, तो लोग यहाँ पे बस गए थे। तो वैसे ही मेरे माता-पिता भी आके यहाँ पे बस गए, तो हमारी झोपड़ी सी थी, मतलब लकड़ी से घर बने हुए थे हमारे। आजू-बाजू से साड़ी से बंधा हुआ था, ऊपर पन्नी थी, वो जो ब्लैक कलर की काली वाली आती है वो पन्नी थी, और फिर नीचे गोबर से लीप के मतलब बहुत प्यारा-सा एक छोटा-सा हमारा स्लम एरिया था। आप झुग्गी बोल सकते हो। बारिश के मौसम के बाद वो लकड़ियाँ तो सड़ जाती थी, तो उसको बनाने के लिए फिर मम्मी जाती थी, लकड़ियाँ काटने जाती थी। पहले जंगल बहुत थे, तो फिर उससे हमारा घर बनाती थी मम्मी। अब घर चलाने के लिए तो उन्होंने फिर मिस्त्री का काम किया। मम्मी तो घर का ही काम करती थी क्योंकि हम लोग 5 भाई-बहन हैं ना, तो फिर ऐसे धीरे-धीरे करके मेरे माता-पिता ने थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठा किए। फिर हमारे घर में एक छोटी-सी दुकान खुली। हमारे घर में किराने की स्टोर थी। फिर हम धीरे-धीरे बड़े हुए तो हमारे स्कूल की टेंशन हो गई मम्मी को, क्योंकि मम्मी को बहुत शौक था, मम्मी को खुद भी पढ़ने का शौक था, लेकिन मम्मी तो पढ़ ही नहीं पाई। कुछ स्थिति ऐसी थी। उस टाइम पे हम लोग प्राइवेट स्कूल में जाते थे, मतलब सरकारी स्कूल भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम लोग को मम्मी ने प्राइवेट स्कूल में डाला। उस टाइम पे हम जैसे स्लम एरिया के लोग हैं, तो हिंदी बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग के लिए इंग्लिश बोलना ही बहुत बड़ी बात है, और हम लोग पढ़ते ही इंग्लिश में थे। क्योंकि मेरी उस टाइम पे मतलब 6-7 क्लास में स्लम एरिया के बच्चों को क्या ही आता है, लेकिन मैंने पूरी ग्रामर सीख ली थी हम दोनों बहन ने। तो ऐसे ही धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते मैंने 10th पास की। मतलब हमारा 10th का पेपर हुआ और फिर लॉकडाउन लग गया। फिर मेरा पढ़ाई से ध्यान ही हट गया, क्योंकि मैं कलेक्टर ही बनना चाहती थी मैं। मैंने बचपन से ही सोचा था। इस टाइम पे तो ना काम चल रहा था, ना हमारे पास पैसे थे, और कुछ खाने के लिए भी खरीदे कहाँ से, क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो दुकानें भी बंद। अब ऐसे तो स्थिति बहुत खराब हो गई थी। फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा तो 11th भी लॉकडाउन में ही निकली थोड़ी-मोड़ी। फिर 12th भी मैंने फिर करा जैसे-तैसे। फिर 12th के बाद मैंने फाइनेंशियली थोड़ा-सा अच्छे होने के लिए हमने मतलब मेरे घर पे होम ट्यूशन देना चालू कर दिया। पढ़ाई में मेरा मन तो लग नहीं रहा था। मतलब मैं खुद को ही धक्का दे के मैं सोच रही थी कि नहीं, अब मैं जैसे-तैसे, अब मेरे घरवालों की उम्मीदें तो अब मुझसे ही बची हैं और रेखा से। अब वो 12th पास कर ही रही थी उस टाइम। तो मैं खुद को जैसे-तैसे समझा के पढ़ाई कर ही रही थी, लेकिन मन लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा वीडियोज़ में ही अपना करियर बनाती हूँ, कुछ तो कर ही लूँगी। वो पहला फ़ोन था जो मेरे पापा ने मुझे रक्षाबंधन के टाइम पे दिलाया था, जब मैं 12th में थी। पढ़ाई के लिए दिलाया था, तो पढ़ाई मैंने करके फिर मैं कॉलेज में आई, तो मैंने अ, सबसे पहली वीडियो मैंने स्लो-मो वीडियो डाला। मेरा पहला ही व्लॉग वीडियो मैंने डाला था स्लो-मो। उस टाइम पे रीच भी अच्छी थी, तो चली गई थी 4-5 हज़ार, मतलब बहुत ही था, मतलब 4-5 हज़ार भी उस टाइम पे बहुत था हमारे लिए। तो वो इतनी चली गई, फिर धीरे-धीरे वो 10,000 तो पहुँच ही गई थी मेरी पहली वीडियो। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही मतलब मैंने कुछ करा भी नहीं, मैंने तो सिर्फ़ ऐसे रैंडम स्लो-मो ऐसे ही शूट करके और मैंने डाल दिया था, तो वो वीडियो अच्छी चल गई। तो मैंने फिर धीरे-धीरे ऐसे फिर लिप सिंक वीडियोज़ डाली। पहले साल तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ऐसे 1-2 वीडियो डाल के फिर छोड़ दिया मैंने, फिर मैं पढ़ाई करने लगी। फिर सेकंड ईयर में आई तो मैंने सोचा पढ़ाई या वीडियो, ऐसे में बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी मैं। तो फिर अ, हमने क्या करा कि हमने वीडियोज़ की ओर ही बढ़ना चालू किया। तो हमने सोचा कि लिप सिंक वीडियो, स्लो-मो वीडियो अब कौन देखता है, ये टिकटॉक का टाइम नहीं है, मतलब अब कुछ प्रोफ़ेशनली ही करना पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें करते-करते एकदम से दिमाग में आ गया कि रेखा चल एक काम करते हैं, एक साड़ी पहनते हैं। तो मैंने उसको यही बोला कि यार मेरे पर ब्लाउज़ तो है नहीं,
तो उसने बोला ठीक है। तो मैंने मेरे बगल में एक भाभी थी, बहुत प्यारी साड़ी पहनती थी वो, उनकी नई-नई शादी हुई थी। तो मैंने भाभी से साड़ी ली और उनका ही ब्लाउज़ पहन के ऐसे टाइट करके और डाल दिया। तो साड़ी में तो मैं अच्छी लग रही थी। तो थोड़े-मोड़े व्यूज़ आ गए। ऐसे ही कम से कम उनकी 5-6 साड़ियाँ लेके ऐसे वीडियोज़ डाले। फिर मैंने बोला कि रेखा एक काम कर, तू मेरे लिए एक ब्लाउज़ सिल दे, क्योंकि उसने मेरे लिए सबसे पहले एक सूट सिल दिया था, तो मुझे लगा था कि अब ये सिल लेगी। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ठीक है, कल अपन चलेंगे मार्केट, तो अपन कपड़े ले आएँगे, तो अब मैं एक ब्लाउज़ सिल दूँगी तेरे लिए। तो हम लोग गए, हमने साड़ी भी खरीदी, कपड़े भी खरीदा, मतलब 1-2 ब्लाउज़ के लिए। तो उसने सिला, तो मतलब कुछ अजीब सा ही बन गया वो, मतलब ब्लाउज़ बना लेकिन वो कुछ अजीब सा है, मतलब ना फिटिंग ना कुछ। तो ऐसे करके फिर उसने मतलब जो ब्लाउज़ की जो साइज़ होता है, मतलब जो मेथड होता है, उसको उसने फ़ॉलो ही नहीं किया। तो मैंने बोला भैया तू कैसा भी सिल दे, तो उसने सिला। उसने बोला नए कपड़े से नहीं बनाएँगे, अपन एक काम करते पुराने कपड़े से बनाते। तो मम्मी की साड़ियाँ तो इतनी सारी थी, 2 टंकी भर के रखी थी। तो हमने उसमें से पुरानी साड़ियाँ निकाल ली। फिर उसने क्या किया कि उसने ऐसे एक टॉप बना दिया। मेरा फर्स्ट साड़ी का जो रेखा ने बनाया था वो आसमानी कलर का था, बहुत प्यारा-सा। तो उसने एक टॉप जैसा बना दिया, इतना क्रॉप और ऐसा था पफ़ी। तो मैंने वो पहन लिया। तो मैं जब वो पहन के, और मेरा वो पहला वीडियो था और हमने पीछे पर्दा लगाया था व्हाइट कलर का, और वो मैंने बना के डाला, तो मेरे आस-पड़ोस के लोगों ने देखा, उन्होंने बोला वाओ! ये क्या है? मतलब उसने तो ऐसे रैंडम में से एक टॉप बना दिया था। तो उसने बोला कि ठीक है तू ये पहन ले, इसके बाद मैं इसके नीचे एक प्लाज़ो बना दूँगी। तो मैंने उस ब्लाउज़ को पहना, मैंने उसको साड़ी को अपने स्टाइल, मतलब अपने तरीके से ड्रेप किया और मैंने पहन लिया और वो वीडियो मैंने डाला। तो मेरे पड़ोसियों को भी पसंद आया और मेरे ऑडियंस को भी थोड़ा-मोड़ा पसंद आया। फिर ऐसे करते-करते रेखा ने कुछ यूनिक डिज़ाइन्स बनाने चालू कर दिए। फिर ऐसे यूनिक डिज़ाइन बनाते-बनाते बहुत अलग ही, मतलब उसने खुद से बनाया, हम लोग ने कहीं सीखा नहीं है, कुछ भी नहीं, उसने खुद से बनाए हैं वो सारे डिज़ाइन। वो रात भर सोचती रहती थी, मैं सोई रहती थी, बस मेरा काम था वो ड्रेस सिल रही है। अगर हमें वीडियो बनाना होता था, तो मैं सुबह उठ के फटाफट काम करती थी और वो उतनी देर में मेरा ब्लाउज़ रेडी कर देती थी, मतलब बहुत जल्दी। मतलब हमने बोला कि आज वीडियो बनाना है अपन को, मैंने सुबह उसको बोल दिया कि चल अपन वीडियो बनाते हैं, तो बोलती थी ठीक है तू काम कर ले। मैं फटाफट काम करके वो उतनी देर में मेरा ब्लाउज़ रेडी कर देती थी। फिर दिन में हम लोग शूटिंग कर लेते थे, इसके बाद फिर धूप आ जाती थी। तो ऐसे करते-करते थोड़े-थोड़े वीडियोज़ वायरल होने लगे, तो हमने इस फैशन से मैंने 10-20 हज़ार तो फॉलोअर्स कर लिए थे और ये पिछले साल की बात है। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारा मूड नहीं था वीडियो बनाने का। मैंने कुछ अलग सा एक घाघरा पहना हुआ था, ब्लैक टॉप पहना हुआ था, तो मैंने बोला चल ठीक है यार यहीं चल देती हूँ। मेरे घर के सामने जो रोड है, तो मैंने बोला चल ठीक है यहीं चल देती हूँ, एक वीडियो बना के देख ले। तो उसने मेरा वीडियो शूट किया, मैंने उसको अपने तरीके से, जो ट्रेंडिंग गाना चल रहा था, विदेशी गाना, मैंने उसपे अपना स्टाइल से चली और एडिट करके उसको डाल दिया। और उसमें मैं देख रही हूँ कि 1 मिलियन क्रॉस है। मतलब 1 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं, तो मैं बोल रही यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं धूप में, उससे कुछ हुआ नहीं, तो अब यही डालते हैं। तो फिर हमने 2-4 वीडियोज़ ऐसे ही डाले, तो वो भी अच्छे व्यूज़ में गए। तो फिर हमने साड़ी का काम चालू कर दिया। फिर ऐसे करते-करते अब मैं 3rd ईयर में आ गई। मैं क्या कर रही थी कि 1 महीने पढ़ाई कर रही थी, 1 महीने हम लोग वीडियोज़ बना रहे थे, फिर 1 महीने पढ़ाई कर रही थी, फिर 1 महीने वीडियोज़ बना रही थी। तो व्यूज़ आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। जब व्यूज़ नहीं आ रहे थे तो मैं पढ़ाई कर रही थी, और जब व्यूज़ आ रहे थे तो मैं वीडियोज़ बना रही थी। तो फिर हम दोनों ने सोचा कि पढ़ाई में भी कुछ नहीं होने वाला और फिर इसमें भी कुछ नहीं होने वाला, तो कोई एक चीज़ ही करना पड़ेगा। तो फिर मैंने जैसे-तैसे 3rd ईयर अपना पास कर लिया। इसके बाद मैंने अपना जो स्लो-मो वीडियो डाला, तो अभी नवंबर की बात है 2025 की। तो नवंबर में हम लोगों ने वॉक वीडियोज़ डाले। अ मेरे घर के सामने ही रोड पे मैंने कुछ अलग सा ऐसे ही 2 टॉप को स्टाइल करके हमने स्टाइल में उसको पहन लिया और मैंने ऐसे रैंडम डाल दिया। तो वो वीडियो तो बहुत अच्छा चल गया, मैंने 2-4 वीडियो ऐसे डाले, तो वो वायरल। मैंने बीटीएस डाला उस वीडियो का, उसके बिहाइंड द सीन डाले, वो लोगों को इतने पसंद आए। तो जब मैंने ये बीटीएस वीडियो डाला, तो ये तो मिलियंस में ही आ गया। अभी तो ये 23-24 25 मिलियन भी पार होने वाला है। तो इस वीडियो को मेरे बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी लाइक किया। अ, मतलब अच्छी खासी ब्रांड ने भी लाइक किया। साउथ के जो एक्ट्रेसेस हैं, उन लोगों ने भी बहुत सारे लाइक किए हैं। मुझे 1-2 कीर्ति सुरेश मैम हैं, उनने काजल अग्रवाल मैम है ना, उनकी सिस्टर, उनने मुझे याद है 1-2, और
अपने बॉलीवुड से फराह मैम। एक-एक मिनट में 100-100 कमेंट, 100-100 लाइक और 100-100 फॉलोअर्स आ रहे थे मेरे। आप 1 मिनट सोचो, मुझे 10,000 करने में 3 साल लग गए और 100-100 फॉलोअर्स मेरे 1-1 मिनट में आ रहे थे। मेरा ये वीडियो जयपुर के एक आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट जया शर्मा, बहुत ही प्यारी हैं, तो उनके पास पहुँच गया। और वो भोपाल आ रही थी, तो उन्होंने बोला ओके लेट्स कोलैब, मैं भोपाल आ रही हूँ, आप आ जाओ। तो हम दोनों ने बात की। फिर मेरी बहन ने उस वीडियो के लिए, क्योंकि वो आ रही थी, तो उसने नाइट में पूरा ड्रेस रेडी किया ब्लैक कलर का मेरे लिए, हॉलीवुड स्टाइल का। वो वीडियो भी मेरी अभी इस टाइम बहुत वायरल है मेरी। तो उसमें मेरा मेकअप शूट हुआ उनके साथ। तो इसके बाद फिर मेरा, उनसे पहले भी मुझे एक ने अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने बोला था कि अभी टाइम का थोड़ा इश्यू है, तो उनके बाद फिर मैं दिल्ली आ गई शूट के लिए, मेकअप के लिए। जस्सा होता मैम, बहुत ही प्यारी हैं वो भी। तो इसके बाद मेरा मेकअप शूट हुआ। इसके बाद जब ये 2 वीडियोज़, मतलब ये जो 2 शूट हुए मेरे, इसके बाद मुझे 2 ब्रांड भी आए, कोलैब आया। तो मैंने इनको वीडियोज़ बना के डाली। अभी मैंने बीच में अपना एक ऑडिशन वीडियो भी दिया। तो ऑडिशन वीडियो भी दिया, तो वो वीडियो मेरी अभी 50 मिलियन पे पहुँचने वाली है। मतलब उसमें मैंने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले और उस वीडियो से मुझे एक फ़िल्म का ऑडिशन देने के लिए ऑफ़र आया। एक जो छोटे पर्दे पर होते हैं टीवी के लिए मुझे एक आया। उससे भी मुझे ब्रांड कोलैब आए। वॉक वीडियोज़ डालती हूँ। तो अब दिन में डालती हूँ, क्योंकि ना सुबह डाल सकती हूँ ना शाम को, क्योंकि मैं रोड पे बनाती हूँ, मेरे घर के सामने वाले रोड पे। एक तो वो गली है, जब मैं बनाती हूँ तो औरतें तो मुझसे बहुत प्रभावित होती हैं, लड़कियाँ भी बहुत प्रभावित होती हैं, लेकिन जब आदमी हो गए या लड़के हो गए, जब वो लोग निकलते हैं ना, तो मुझे बहुत अंदर से मुझे अनकंफर्टेबल लगता है कि मैं चल रही हूँ और वो लोग निकल रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, अटपटा लगता है। और कोई-कोई मैं वीडियो बनाती हूँ, तो कोई-कोई ऐसे ही निकल जाता है, मतलब तेज़ी में, ऐसे। ये नहीं कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा पॉज़ ले ले, नहीं। और ऊपर से धूप भी इतनी होती है, लेकिन कुछ करना है तो धूप, छाँव, बारिश, सब सब छोड़ के और सिर्फ़ करना है मुझे तो। मैंने वीडियोज़ डाले, तो जब वीडियोज़ वायरल होती तभी तो हमारे पास अच्छे और नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। तो अच्छे तो मुझे बहुत सारे आए, उन्होंने बोला यार तुम बहुत प्यारी दिखती हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा कलर बहुत अच्छा है, तुम्हारी पहचान ही कलर है। तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतने अच्छे कपड़े बना के तुम्हें इतना अच्छा रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो ये तो बहुत ही प्यारे-प्यारे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जब सपोर्ट होता है तो कोई ना कोई हमें नीचे खींचने के लिए भी होता है। तो लोगों ने मुझे बोला काली, कल्लो, काली माता। अ, अब जो फ्री बैठे हैं वो तो यही करेंगे ना, मतलब फिर मतलब ऐसे कमेंट सुन के वो लोग बोलते थे ये क्या अपने आप को दिखा रही हो रोड पे, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो। ये थोड़ी कि खुद को वस्तु की तरह आप पेश कर रहे हो सामने, कि रोड पे चल के दिखा दिया आपने अपने, आप खुद को एक वस्तु बता रहे हो। ऐसे बहुत लोगों ने ऐसे भी कमेंट्स करे। तो मैं जब ये अच्छे कमेंट्स पढ़ के तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आता था, तो मैंने और वीडियोज़ डाले, इतने स्टाइलिश वीडियो डाले, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, मतलब एक भी कमेंट्स अगर मैं अभी भी देख लूँगी ना कि किसी ने काली बोला, कल्लो बोला, काली नागिन बोला, तो मतलब मैं सोच के भी मुझे इतना बुरा लगता है कि यार मतलब हमारी तो कोई गलती नहीं है ना कि हम काले हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना, बहुत मतलब अभी भी मैं ये बोल रही हूँ ना, तो मुझे मेरे दिमाग में बैठा है कि कोई कैसे किसी को बोल सकता है। आपको वीडियो पसंद है तो आप देखो, नहीं तो आप स्किप करो ना, आप सामने वाले को क्यों इतना हर्ट करना चाहते हो? शुरुआत अपनी भाभी से साड़ी माँग के की थी, लेकिन आज मैं इसी वजह से, इसी वीडियो से अब मैं लाखों भी कमा रही हूँ। ऐसे ही टीवी में और हीरोइनें, मैं तो उनको ही मॉडल समझती थी, मतलब मुझे लगा ठीक है हीरोइनें तो चलती है रनवे पर, मॉडल्स बोल लो या हीरोइन बोल लो। मुझे तो ऐसे ही लगता था, तो मैंने सोचा मैं भी चलूँगी ना ऐसे, जब मैं ऐसे चल सकती तो मैं यहाँ भी चल सकती हूँ। मैं ये सोचती थी कि ये लोग तो गोरी हैं, मुझे तो एक भी मेरे जैसी दिख ही नहीं रही है। फिर अब सोशल मीडिया की पावर ही ऐसी है कि किसी को कहीं भी पहुँचा सकता है, तो मैंने भी अपना चालू कर दिया। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, अब आप कहीं भी रहते हो, आप स्लम एरिया में रहते हो, आप बिल्डिंग्स में रहते हो, आप कहीं भी रहते हो, आपको दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप कहीं जाओ बनाने, अगर टाइम नहीं है तो आप अपने एरिया में ही बनाओ ना, आप जहाँ हो, जैसे हो। अगर आपको इस फील्ड में आना है, कुछ करना है, तो आपको दूसरों की नहीं सुननी पड़ेगी, आपको खुद की सुननी पड़ेगी। तो आप जहाँ हो, जैसे हो, आप शुरू करो। मैं तो यही बोल रही हूँ कि आप शुरू तो करो कम से कम, कहीं तो पहुँचोगे। जोश टॉक को तो मैं जब से जानती हूँ, जब लॉकडाउन था,
अब लॉकडाउन में मैं फ़ोन चला रही थी तो एक वीडियो आया मेरे पास। मैंने वो कहानी सुनी तो मैंने उनके चैनल पे जाके देखा, मैंने सारी कहानियाँ सुनी, मतलब सब लोग इतना मतलब इतना स्ट्रगल करके आए। मैंने सोचा जब ये लोग इतना स्ट्रगल कर सकते हैं, इन लोगों की हालत जब हमसे भी खराब है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये वीडियोज़ देखते-देखते मैं कब यहाँ पहुँच गई, मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। मतलब आप सपने देखोगे तो आपको पूरे ज़रूर होंगे। आज मैं खुद किसी की आवाज़ बन सकती हूँ, किसी की इंस्पिरेशन बन सकती हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, सपने सबके पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।